पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने की मुमकिन तारीख सामने आ गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि 28 फरवरी की शाम 5:45 पर नए चांद की पैदाइश होगी। ताहम उस रोज चांद नजर आने का इम्कान नहीं है। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 13 घंटे 12 मिनट की होगी। नजर आने के लिए चांद की उम्र 19 घंटे होना जरूरी है, लिहाजा चांद नजर आने का इम्कान 1 मार्च को है। पाकिस्तान में 2 मार्च को पहला रोजा हो सकता है। अबुधाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के वक्त के हमरा एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफ भुट्टो भी सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म के हमरा थी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से गर्मजोशी से मुसाफिहा। दौरा पाकिस्तान के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। शेख खालिद की वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली अहद अबुधाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद ज़ायद अल नहयान भी शरीक हुए। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 5 मुआहिदों मुफाहमती यादाश्तों की दस्तावेज का तबादला भी हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान बैंकिंग, कानूनी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे के शोबे में 2 मुफाहमती यादाश्तों का तबादला भी किया गया। वज़ीर आज़म से अबुधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। तारीख़ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, बेहतरीन ताल्लुकात को बाहमी तौर पर इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने पर मिलकर काम कर रहे हैं। हालिया दौरा उज़्बेकिस्तान के दौरान उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे पर बातचीत हुई। मनसूबे की बदौलत गवादर और अबुधाबी पोर्ट्स को फ़ायदा होगा और मनसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ऐवान सदर में अबुधाबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर ममलिकत ने वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को निशान पाकिस्तान दिया। वली अहद की गैर मामूली खिदमात और पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर निशान पाकिस्तान का एजाज़ दिया गया। वली अहद की पाकिस्तान के लिए खिदमात का एतराफ़। वज़ीर आज़म समेत दीगर ने तकरीब में शिरकत की। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने पाकिस्तान के साथ तिजारती, इक़्तिसादी, सरमायाकारी के शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म हाउस में शेख खालिद बिन मोहम्मद के एजाज़ में इस्तकबालिया। मुस्तल्लह अफ़वाज के चाक चौबंद दस्ते ने शेख खालिद बिन मोहम्मद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। अबुधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की ऐवान सदर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का मरकजी दरवाजे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफ भुट्टो जरदारी, बिलाल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। ऐवान सदर में वफाकी वज़रा की तकरीब हल्फबरदारी। एक वफाकी वजीर और 2 वज़रा ममलिकत हल्फ नहीं उठा सके। इमरान शाह ने आज वफाकी वजीर का हल्फ उठाना था। शेज़रा मनसब और अरमगान सुबहानी ने बतौर वजीर ममलिकत हल्फ उठाना था। एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक जाम की वजह से हल्फ उठाने के लिए नहीं पहुँच सके। सदर ममलिकत ने 12 वफाकी वज़रा और 9 वज़रा ममलिकत से हल्फ लिया। वफाकी वज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब खिची, राना मुबशर, रज़ा हयात, हराज, तारिक फजल चौधरी, अली परवेज़ मलिक, शेदा फातमा, जुनैद अनवर और खालिद मगजी ने हल्फ उठा लिया। वज़रा ममलिकत में बैरिस्टर अकील, मालिक रशीद, खेलदास, दलाल चौधरी। वज़रा ममलिकत में अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल क़यानी, मुख्तार भरत, ओन चौधरी और वजी कमर ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। पीटीआई पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखती। क्या कोई जमात अदालत गई के कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाए जाए? दुनिया के किस मुल्क में असेंबलियां तहलील नहीं होती? बानी पीटीआई अवामी ताकत पर यकीन रखते हैं। 26वीं आईनी तरमीम मुतनाज़िया है, हर सूरत वापस होनी चाहिए। पीटीआई दुनिया में 6वीं बड़ी सियासी पार्टी है, किसी से कुछ नहीं मांगा। इस्लामाबाद में अपोजिशन की जानिब से कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। उमर अयूब ने कहा, मुल्क में कोई तरक्की नहीं हो रही। मुल्क पर फॉर्म 47 की जाली हुकूमत मुसल्लत है। इश्तेहारात छापने से तरक्की नहीं आती। मुल्क में सिर्फ सियासी कैदियों को जेल में डाला जा रहा है। लियाकत बलोच बोले, मेरी सारी सियासत अपोजिशन में गुजरी। हुक्मरान जब इक़्तिदार में होते हैं तो ये रुकावटें और बंदिशें ही खड़ी करते हैं। मुल्क सियासी, इक़्तिसादी और समाजी अदम इस्तेहकाम का शिकार है।
अपोजिशन जमातों के ज़ेरे तमाम आइन की बालादस्ती के उन्वान से कौमी कॉन्फ्रेंस का मामला। अपोजिशन रहनुमा बगैर इजाजत होटल में दाखिल हुए। होटल मैनेजर का कहना है कि अपोजिशन इंतजामिया को इजाजत नहीं दी गई। रहनुमा जबरदस्ती कॉन्फ्रेंस के लिए दाखिल हुए। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने होटल मैनेजर का बयान रिकॉर्ड कर दिया। मैनेजर ने कहा सियासी रहनुमाओं ने होटल में दाखिल होकर लॉबी पर कब्जा किया। अपोजिशन क़यादत पर मुकदमा दर्ज होने का भी इम्कान। मुस्तफ़ा आमिर केस दोनों मुल्ज़िमान का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस की जानिब से 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी। अदालत का मुल्ज़िम अरमगान का मेडिकल करवाने का भी हुक्म। मुल्ज़िम अरमगान से वकला वालदा की मुलाकात कराने की हिदायत। वालदा ने कहा कि मेरी मुलाकात बेटे से करवाई जाए। अदालत ने कहा कमरे अदालत में मुलाकात की जा सकती है, कहीं और बिल्कुल नहीं। दूसरी जानिब ADC में अरमगान की गिरफ्तारी की रिपोर्ट जमा करवा दी गई। आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवाले की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कमांडिंग ऑफिसर्स ने मुल्ज़िमान की हवालगी की दरख्वास्तें दी। दरख्वास्तों का आगाज ही इन अल्फाज से हुआ कि इब्तदाई तफ्तीश में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जुर्म बनता है। ये अल्फाज एतराफ़ हैं कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई थी। मुल्ज़िमान को तफ्तीश से पहले ही मुजरिम बना दिया गया। डॉक्टर फारूक सत्तार की एक बार फिर वफाक और सिंध हुकूमत पर चढ़ाई। कहते हैं कराची के शहरियों के इस्तेहसाल में वफाकी हुकूमत भी कसूरवार है। सिंध में 16 साल से बदउनवान तरीन जमात की हुक्मरानी है। वाइट पेपर तैयार किया जा रहा है, रमज़ान के बाद जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा कोटा बोगस डोमिसाइल वालों को मिल रहा है। दीगर अजला के लोगों को कराची में नौकरियां मिल रही हैं। वज़ीर आला सिंध की जिम्मेदारी है कि यकसा कानून हो। शर्जीना मेमन कहते हैं मैं फारूक सत्तार को संजीदा नहीं लेता। वो सियासी साख खो चुके हैं। ये सिर्फ नफरत अंगेज बातें ही करते हैं। ये चाहते हैं कि हम इनकी बातों का जवाब ऐसे ही दें। इनको जो बोलना है बोलते रहें। MKM की कोई हैसियत नहीं। ये वही हैं जिन्होंने आग लगाने की बातें की। इनका शुमार सियासत के बहुत बड़े शोबदाबाजों में होता है। इनके इल्जामात शोबदाबाजी के सिवा कुछ नहीं। तनकीद करें लेकिन पहले तहकीक की जाए। वज़ीर मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतालिक ख़ुसूसी वीडियो लिंक इजलास। पंजाब में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर पंजाब ने पंजाब में 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर ने ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म दे दिया। ब्रीफिंग में बताया कि ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मलेशिया, अबू धाबी और कतर समेत दुनिया भर में मैस ट्रांजिट का कामयाब सिस्टम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PFUJ के नौमंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। कहा सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल राशिद अंसारी को मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा PFUJ का आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों की जद्दोजहद में किरदार मरकजी किरदार रहा। पंजाब हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है। मरीम नवाज की क़यादत में सहाफ़ी बरादरी के लिए तारीख़ी इक़दाम किए जा रहे हैं। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद। इसराइल ने 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। हमास ने भी 4 इसराइली मुखबियों की नाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। फ़लस्तीनी कैदी रिहाई के बाद मगरबी किनारे की जानिब रवाना। रूसी वज़ीर ख़ारिजा के अमरीकी सदर की गाज़ा पॉलिसी पर तनकीद। बोले डोनाल्ड ट्रंप का गाज़ा मंसूबा टाइम बॉम्ब है। मशरिक़ वस्ता की सलामती फ़लस्तीनियों की आबादकारी से दाव पर लग जाएगी। ये मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है। लाहौर में वक्फे से हल्की और कहीं तेज बारिश जारी। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से जाती सर्दी वापस लौट आई। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश का सिलसिला 2 मार्च तक वक्फे से जारी रहेगा। बारिश से लाहौर के कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बत्ती गुल। वादी नीलम और बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कालाम, मालम जब्बा और गिरदनवा में सफ़ेद चादर बिछ गई। शारदा में पारा -4 तक गिर गया।